बदलाव की ओर बढ़ते कदम, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे महिला कैडेटों के लिए खोले जाने के साथ ऐसी उम्मीद की जाती है कि उनका नियमों के अनुसार समान व्यवहार और पेशेवर भावना के साथ स्वागत किया जाए। नरवणे एनडीए के 141वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करने के लिए उसके बाद कैडेटों को संबोधित कर रहे थे। जनरल नरवणे ने कहा कि हमने एनडीए का दरवाजा महिला कैडेटों के लिए खोल दिया है, तो हम आपसे नियमों के मुताबिक समान व्यवहार और समान पेशेवर भावना के साथ उनका स्वागत करने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि भारतीय सशस्त्र बलों को दुनिया भर में जाना जाता है। रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि महिला उम्मीदवारों को भी एनडीए की प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति देने वाली एक अधिसूचना अगले साल मई में जारी कर दी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को एक और साल तक के लिए नहीं टाला जा सकता और उसने महिला उम्मीदवारों को इस साल नवंबर में परीक्षा देने की अनुमति दे दी थी। सेना प्रमुख ने कैडेटों से समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक रहने को भी अपील की है। उन्होंने कहा कि वो परेड की समीक्षा करके काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। And this is just the first step towards gender equality, and the Army has always been at the forefront of all such initiatives that are taken in the country. And as a result of this, they will also get empowered to hold more challenging assignments in the Indian Armed Forces. It is not that we do not have women officers already undergoing training. We have women cadets at the Officers Training Academy at Chennai, where they are doing exceedingly well and are competing with their peers in all standards and levels. As we go ahead, I am sure that the Academy will continue to prosper and to flourish and will continue to bring फेम एंड ग्लोरी टू दिस ग्रेट कंट्री। जब महिलाएं आएंगी एकेडमी में, और जैसे मैंने कहा कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में महिलाएं पहले से है, तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अलग से हमें बनाना पड़ता है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ ललन सिंह रक्षा विशेषज्ञ के रूप में जुड़ चुके हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। अब जिस तरीके से बदलाव की ओर लगातार कदम बढ़ते जा रहे हैं और खुद अब जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ही इसका स्वागत किया है और उन्होंने सभी से अपील की है कि महिलाएं जब यहां पर एनडीए में उनका स्वागत होगा तो उनको समान व्यवहार के रूप में देखा जाना चाहिए। आप किस तरीके से इस बयान को लेंगे? देखिए मैडम, नेशनल डिफेंस एकेडमी 141 कोर्स का जो आज पासिंग आउट था, उसमें जनरल एमएम नरवणे साहब का जो निरीक्षण हुआ वो गर्व करने वाला है पूरे भारत को। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि महिलाएं जब इसमें शामिल होंगी और उनका प्रदर्शन और निखरेगा। सशस्त्र बलों का सबसे प्रमुख इंस्टीट्यूशन है और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हर दिन यहाँ पे पाठ्यक्रम बदली होते रहते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये भी बताया कि लैंगिक समानता की दिशा में सेना हमेशा पहला कदम उठाता है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन्होंने बहुत जबरदस्त हमारी जो इंडियन आर्मी और जो डिफेंस है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि जो महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी में मौका दिया जाए और देश के सुरक्षा में इनका भागीदार बनाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने का जो एक सम्मानजनक अधिकार इस महिलाओं को जो भारत में मिलने जा रहा है वो दुनिया को एक उदाहरण के तौर पे होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर न्यायालय ने महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है तो इसको तुरंत जितना जल्द हो भारत सरकार को, डिफेंस मंत्रालय को लागू करना निहायत जरूरी है, जिसका पूरा संदेश हमारे जनरल एमएम नरवणे ने बता दिया है आज के 141 नेशनल डिफेंस एकेडमी के पासिंग आउट परेड में। सबसे बड़ी चीज ये है मुस्कान जी कि लैंगिक समानता ये दुनिया में हो रही है और भारत में इसका उदाहरण अगर आता है तो हमारे देश को इसमें गर्व होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जब महिलाएं आएंगी तो सही उन्होंने बोला और भी प्रदर्शन हमारा निकलेगा और जो हालात हैं पाकिस्तान और चीन का उसको हम सामना करने में और बेहतर साबित होंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है।
बहुत बहुत शुक्रिया ललन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए और कीमती राय आपने हमारे साथ साझा करने के लिए। अब जिस तरीके से बदलाव की ओर कदम बढ़ रहे हैं उसमें देखना होगा कि किस तरीके की स्थिति आगे बनती है।